बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर स्टूडेंट्स, आई होप यूड बी फाइन। यूर सिलेबस मैथमेटिक्स बुक D1 में एक्सरसाइज 9D में हम स्पीड के क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 till 4 कंप्लीट हो चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप गौर से समझना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं अ बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 365 किलोमीटर्स पर आवर। अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। एक बुलेट ट्रेन है, उसकी हमें स्पीड बता दी कि वो 365 किलोमीटर्स 1 घंटे में इस स्पीड से वो तय करती है। यानी कि वो किस स्पीड से जा रही है, वो जिस भी स्पीड से जा रही है वो 1 घंटे में 365 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, तो ये उसकी क्या बन गई, उसकी स्पीड बन गई। क्योंकि हमारे पास जब 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर्स ट्रेवल हो रहे हैं वो हमें पता चल जाते हैं, तो हम उसको कंपेयर करके स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता हो तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं अगस्त 2001 सिंगापुर's नेशनल रिकॉर्ड फॉर द मेंस 100 मीटर स्प्रिंट। स्प्रिंट किसको कहते हैं, तेज दौड़ने को। ठीक है, एक छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए लेकिन तेज दौड़कर, ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्प्रिंट। तो एक स्प्रिंट हुई, एक रेस हुई, आप समझ लीजिए मेंस की, कितने 100 मीटर्स की, वॉज सेट एट 10.37 सेकेंड्स और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना था, 10.37 सेकेंड्स। यानी कि इतने सेकेंड्स में 100 मीटर्स जो है वो मेंस ने ट्रेवल किया, यानी उन्होंने रेस में इतनी तेज दौड़े वो 100 मीटर्स। ठीक है, यानी कि टाइम भी बता दिया हमें और ये हमें उन्होंने जो डिस्टेंस है वो भी बता दिया, तो हम यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये मीटर और सेकंड्स में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर्स और पर आवर है। तो हमने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 3 के अंदर किया था कि हमने वहाँ पर देखा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट जो है यूनिट्स हो तो हम किस तरह उसको बड़ी आसानी से किलोमीटर्स पर आवर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब स्पीड निकालेंगे तो वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आएगी। तो हमने क्या करना होगा, वही करके कि मीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किलोमीटर्स में चला जाएगा, और सेकंड्स को 3600 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपनी पुरानी वाली भूलनी नहीं है, उसको आपने रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपने। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे फिर बार बार कहूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि वर्ड प्रॉब्लम्स करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले उसकी स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आएगी और फिर हम उसको किलोमीटर्स पर आवर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे हमसे जो इन्होंने सवाल पूछा है उसको आपने बड़े गौर से देखना है। उसके अंदर हमसे यही कहा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स इज अ बुलेट ट्रेन। अब ये चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लो बच्चों के, जब भी आपके पास हाउ मैनी टाइम्स इज का वर्ड यूज हो तो वहाँ पर आपने टाइम्स को देखकर मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बल्कि आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्यों, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो कितने टाइम्स फास्ट है एज द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंटर। तो आपसे यहाँ पर जो कंपैरिजन है ना उसको आपने गौर से देखना है। पहले उन्होंने क्या कहा, बुलेट ट्रेन कितनी ज़्यादा फास्ट है सिंगापुरियन स्प्रिंटर से, यानी कि जो ये रेस हुई थी स्प्रिंटर, तो इससे बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी ज़्यादा फास्ट है। ऑफ कोर्स जो आपके पास बुलेट ट्रेन होगी वो ज़्यादा फास्टर होगी, लोग उतनी तेज तो नहीं दौड़ सकते ना। तो ये आपसे कह रहे हैं 1 घंटे में 365 किलोमीटर्स। ठीक है, और 1 घंटे में क्या कोई इंसान जो है वो 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा भाग सकता है। अव्वल बात तो 60 किलोमीटर्स ही नहीं भाग सकता, इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना कि 365 किलोमीटर्स। तो हमें यही पता लगाना है कि इंसान की स्पीड से उस बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी ज़्यादा है, और वो हमें कैसे पता चलेगी। बुलेट ट्रेन की स्पीड गिवन है, ह्यूमन की हम यहाँ पर स्पीड निकालेंगे और हम जो है वो इसमें से ह्यूमन की स्पीड को डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल काम करना है हमने यहाँ पर। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपने पास ज़रूर डेटा जो है वो लिख लिया करें, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बुलेट ट्रेन की स्पीड भी आ चुकी है और हमें जो स्पीड निकालनी है स्प्रिंट की, तो उसके लिए हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और हमारे पास स्पीड निकल आएगी। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर जो स्पीड है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, स्पीड ऑफ स्प्रिंट। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये हमने यहाँ पर जो है वो अपने पास फॉर्मूला लिख देना है ताकि हमें इसको सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 100 मीटर्स अपॉन ये हमारे पास 10.37 सेकेंड्स आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम चाहें तो स्टूडेंट्स यहीं पर इसको 100 को डिवाइड कर दें किससे 1000 से, ताकि ये किलोमीटर्स में चला जाए, और 10.37 को डिवाइड कर दें किससे 3600 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए आवर्स के अंदर। तो अब अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व करें और उसके बाद फिर जो आपके पास क्वांटिटी आती है उसको आप डिवाइड कर दें 1000 अपॉन 3600 से। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास सही हैं। अब हम देख लेते हैं इसको यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर रही हूँ एज इट इज़ कि मैं 100 को डिवाइड कर दूँगी किससे 10.37 से, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगी यहाँ पर 1000 से, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगी यहाँ पर 3600 से। ठीक है, अब यहाँ पर ही मेरे पास क्या हो रहा है, ये 100 मेरे पास डिवाइड हो रहा है 1000 के साथ, और ये जो डिवाइड हो रहा है मेरे पास 10.37 ये इसके साथ 3600 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल इस तरह से अलग अलग करके लिखेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने क्या करना है, 0 को 0 से कट कर लिया हमने, और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ज़रा रेसिप्रोकेट कर देंगे, डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई से, तो ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी, और ये हमारे पास 0 से 0 कट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 अपॉन 10.37। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास स्पीड आई है। अब अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स यहीं पर। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते, अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 34.7 किलोमीटर्स पर आवर, ये जो कि आपके पास आ गई है स्पीड ऑफ स्प्रिंट। ठीक है, यानी कि वो जो मेंस ने स्प्रिंट किया तो उसके अंदर उनकी जो स्पीड थी वो 1 घंटे में 34.7 किलोमीटर्स की स्पीड से भाग रहे थे। कहाँ, तो 365 जो है किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रेन, बुलेट ट्रेन जा रही है, और कहाँ इनकी स्पीड 34.7 है, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 34.7 किलोमीटर्स ये तय कर सकते हैं जिस स्पीड से ये दौड़ रहे हैं। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास रिक्वायर्ड है इसके अंदर, वो इन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स इज अ बुलेट ट्रेन एज फास्ट एज द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंट। तो अब आपने यहाँ पर ये जो आपको टर्म्स यूज़ की गई है ना, हाउ मेनी टाइम्स इज अ बुलेट ट्रेन एज फास्ट एज, तो अगर आपके पास हाउ मेनी टाइम्स के साथ एज फास्ट एज का वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पर आपने सिंपली यही करना है कि जिस चीज़ के साथ आपने हाउ मेनी टाइम्स यूज़ किया है, जैसे इन्होंने बुलेट ट्रेन के साथ, तो आपने की स्पीड को लेना है न्यूमरेटर में रखना है, और जो स्पीड आपने निकाली है दूसरी क्वांटिटी की उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है, और आपने डिवाइड कर देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ जो हमारे पास बुलेट ट्रेन है, ठीक है, वो हम लेंगे ऊपर, और जो हमारे पास स्पीड ऑफ स्प्रिंट है उसको हम ले लेंगे नीचे, और इन दोनों को कर देंगे हम डिवाइड। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 10.51 टाइम्स, यानी कि एक ह्यूमन रेस की जो स्पीड है उसके अंदर उससे 10 टाइम्स ज़्यादा बुलेट ट्रेन की स्पीड है, यानी जिस स्पीड से एक ह्यूमन रेस के अंदर हिस्सा ले रहा है उससे 10 टाइम्स फास्टर अगर उसी स्पीड से ट्रेन चल रही हो तो वो 10 गुना आगे चली जाएगी। ऑफ कोर्स ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, तो उसकी स्पीड इंसान से इतनी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा जो आंसर आया है वो पॉइंट्स में आया है। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते कि आप 365 को डायरेक्टली डिवाइड कर देते स्टूडेंट्स ये इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता वो आपके पास आ जाता 10 होल 3701 अपॉन 7200। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स आपके पास करेक्ट हैं। आप जिसमें भी चाहें फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में इस तरह से आंसर आएगा आपके पास, और अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 19 किलोमीटर्स ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पर स्टॉप हो जाए, एक बात कंप्लीट हो तो वहाँ पर स्टॉप हो जाए। पूरा वर्ड प्रॉब्लम एक साथ कभी भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने हमें क्या बताया, 19 किलोमीटर्स डिस्टेंस की बात की, और फिर बताया कि 19 किलोमीटर्स हमारे पास इस डिस्टेंस इस स्पीड के साथ हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल हो रहा है। तो डिस्टेंस बताया और स्पीड बताई है इन्होंने हमें किसकी, एक जर्नी की, यानी 19 किलोमीटर इस स्पीड के साथ एक कार ट्रेवल कर रही है। दो चीजें बताई हैं, तीसरी चीज कौन सी मिसिंग है हमारे पास, टाइम टेकन, यानी कितने घंटे में ये ट्रेवल किया है इस स्पीड के साथ, वो हमें नहीं मालूम। तो दो क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, तीसरी क्वांटिटी हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, एंड द रिमेनिंग 55 किलोमीटर्स। अब एक और इन्होंने हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताया कि एक और उसने जो है वो कार ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस, लेकिन उस वक्त उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो चेंज हो गई, और वो कितनी हो गई, 110 किलोमीटर्स पर आवर। ये कब होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आप एक कच्चे पक्के रास्ते पर जा रहे हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है, जाहिर है गाड़ी की रफ्तार वहां पर आपको स्लो करनी पड़ती है, वरना गाड़ी डैमेज हो सकती है। लेकिन जब अगर आप मोटरवे पर ट्रेवल कर रहे हो, हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हो, बिलखुसूस मोटरवे के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो, जिन लोगों ने ट्रेवल किया है, तो वहां पर आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर्स पर आवर होती है, यानी एक घंटे में आप 120 किलोमीटर्स की स्पीड से जा सकते हैं। तो अब वहां पर क्या है कि स्पीड बड़ी जबरदस्त हो गई, 110 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाने लग गए। तो ये 55 किलोमीटर उसने मोटरवे पे तय किए, तो इसलिए उसकी स्पीड यहाँ पर ज्यादा थी। 19 किलोमीटर जो उसने तय किए वो उसने कच्चे पक्के सड़क पर किए, जो आम रोड होता है, इसलिए उसकी स्पीड काफी कम थी। तो अब ये दो एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास और दो डिस्टेंसेस आ गए। हमें टाइम नहीं पता, हमसे कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स एंटायर जर्नी। अब आप हमारे लिए क्या करें कि आप इसको छोड़े कि उसने कितना मोटरवे पे किया, वहां पर उसकी क्या एवरेज स्पीड थी, आप टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, 19 और 55 दोनों को मिलाकर 74 किलोमीटर्स का, इसके ऊपर उसकी एवरेज स्पीड टोटल कितनी आएगी वो हमें बता दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा स्टूडेंट्स, आपने सिंपली ये करना है कि जितने आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड्स दी हुई हैं अपने डिस्टेंसेस के साथ, तो आपने उसका टाइम टेकन अलग अलग निकालना है। टोटल टाइम आपके पास आएगा, टोटल आपने यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है उसके साथ टोटल टाइम को डिवाइड कर देना है, एवरेज स्पीड आपके पास निकल कर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये ट्रिक्स को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना डेटा लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर नंबर 1 19 किलोमीटर्स, एवरेज स्पीड कितनी थी 57 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड नंबर 2 55 किलोमीटर्स, उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 110 किलोमीटर्स पर आवर। हमें क्या करना है, हमें टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी इन दोनों को मिलाकर हमें निकालना है। अगर आपने यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिया 57 और 110 को, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने इसको इस तरह से नहीं करना। किस तरह करना है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, जो टाइम टेकन नंबर 1 है, ठीक है, यानी कि जो पहली दफ़ा में जिसने ट्रेवल किया है 57 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, उसका हमने टाइम टेकन निकालना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है उसको आपने सिंपली डिवाइड कर देना होता है स्पीड से। जैसा कि अगर हमें स्पीड निकालनी होती थी तो हम डिस्टेंस में से टाइम को डिवाइड करते थे, बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें टाइम टेकन निकालना है तो आप डिस्टेंस में से स्पीड को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अगर एक फॉर्मूला हमें याद होता है स्टूडेंट्स, तो हम मैनिपुलेट करके उसको दूसरे फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 19 किलोमीटर्स, और यहाँ पर स्पीड कितनी है 57। 19 को आप 57 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.33333, और ये बनता है हमारे पास एटलीस्ट 20 मिनट्स। यानी जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आपके पास आंसर यही आता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ 0.33 का मतलब क्या है कि एक घंटे में से 1/3 0.33 बराबर होता है फ्रैक्शन के अंदर 1/3 के, और हमारे पास 60 मिनट्स का 1/3 कितना होता है 20 मिनट्स। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट किया करें, इससे आप मैथमेटिक्स के अंदर बहुत चीता बन सकते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन यानी कि उसने जो पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितनी देर में किया है 20 मिनट्स में किया है, लेकिन हमसे इन्होंने यहाँ पर आवर की बात की है तो वो हम आवर्स में इसको बता देते हैं 0.333, जो कि बराबर होता है 1/3 ऑफ एन आवर, ठीक है। 1/3 एक घंटे के जो है वो 1/3 के बराबर जो है वो ये टाइम है हमारे पास। उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे टाइम टेकन नंबर 2,
ठीक है। जो उसने डिस्टेंस दूसरा वाला ट्रेवल किया है अपनी स्पीड 110 के साथ, तो वो भी हम इसी तरह से निकालेंगे, वही डिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे। डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर्स, स्पीड कितनी है 110 किलोमीटर्स पर आवर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप, 5 से डिवाइड करके देखेंगे 5 11s आर और 5 22s आर, फिर 11 1s आर 11 2s आर, और ये आपके पास 1/2 आवर्स आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो टोटल टाइम है वो निकल कर आ चुका है, कितना 1/3 प्लस 1/2। इसको आप प्लस करके यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि हम फ्रैक्शंस को प्लस करना सीख चुके हैं। ये किस तरह से हमने प्लस करना होता है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। अब ये दोनों तो हैं बिल्कुल अलग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों डिनोमिनेटर्स आपके सेम बन जाएंगे। ये 2/6 हो गया, वो 3/6 हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दो और आपके पास यहाँ पर आएगा 5/6 आवर्स। इसका मतलब है टोटल टाइम जो उसने लिया है वो 5/6 आवर्स है, और ये बनता है कितना है 50 मिनट्स बनता है, ठीक है। लेकिन हमने आवर्स की बात करनी है। अब ये टोटल टाइम हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स, तो अब हमने सिंपल क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है वो हमने लेना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल कितना टाइम लगा, उसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम यहाँ पर उसको निकाल लेंगे। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है 19 प्लस 55, और टोटल टाइम जो हमने निकाला है यहाँ पर वो 5/6 है। तो अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास 74 डिवाइडेड बाय 5/6। इसको यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, किसमें रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 74 मल्टीप्लाई बाय 6/5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 88 होल 4/5। सिंपल, ठीक है। ये आप 74 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहाँ पर करके देख लीजिए आंसर क्या आता है। 74 × 6 होता है हमारे पास 24, 7 6 are 42, 43 44, 4 4 4, और फिर आप इसी को डिवाइड कर लेंगे 4 4 4 को जब 5 से, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 88 होल 5 8 are 40, बचा 4 4 नीचे उतारा, फिर 5 8 are 40, फिर बचा 4, फिर हमने ये 4 नीचे उतारा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको 88.8 भी लिख सकते हैं किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और अगर हम चाहें तो हम इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो फिर ये 4 हमारे पास जो रिमाइंडर है ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा, 5 हमारा डिनोमिनेटर रहेगा और 88 हमारे पास होल नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 88 होल 4/5 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप चाहें तो ये स्पीड लिखना चाहें फ्रैक्शन में वो भी ठीक है, और अगर आप जो है वो इसको इसमें लिखना चाहते हैं डेसिमल में तो 88.8 आपके पास किलोमीटर्स पर आएगा, पर आर आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, कोई रीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।